दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ द लोगारिथम्स, जिसमें लॉग होता क्या है, किस लिए यूज करते हैं, वो सब हम देखेंगे। आज फंडामेंटल्स हैं। तो इसको बोलते हैं लॉग, बाय द वे। लॉग, लॉग को लिखने का तरीका ये होता है उसका एंगल, ये होता है उसका बेस। लॉग एक्स टू द बेस वाई, ऐसे इसको पढ़ा जाता है। ये जो एक्स है ये तुम्हारा एंगल है, और ये वाई जो है ये तुम्हारा बेस है। इसको बेस बोला जाता है, बेस। ठीक है। तो जब भी लॉग का जो बेस है वो बाय डिफॉल्ट में होता है ई, मतलब किसी ने, हम लोग हमेशा बेस लिखते नहीं है, मतलब अनलेस एंड अनटिल हमको स्पेसिफाई करना है कि मैं इसका बेस चेंज कर रहा हूं। तो मेरा बाय डिफॉल्ट में बेस होता है लॉग ऑफ एक्स, ये ऐसा लिखा जाता है हमेशा। तो यहां पे बाय डिफॉल्ट में लॉग का बेस होता है ई। ई माने एक पॉइंट है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 2.73। तुमको फिजिक्स के सर ने सिखाया होगा, इसको नहीं भी सिखा होगा तो देख लो अभी। लॉग एक्स टू द बेस ई, बाय डिफॉल्ट में ई होता है, इसलिए उसको लिखते नहीं है। और रीजन ये है कि तुम्हारे पास लॉग ई का वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है। तो यहां पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब वहां पे बाय डिफॉल्ट में ई है, लेकिन मैंने पर्पसफुली यहां पे 10 लिखा है, पर्पसफुली लिखा मैंने यहां पे। तो जब लॉग का बेस 10 हो जाता है उसको बोलते हैं डेसिबल लॉग, जो तुम लोग अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज करते हो। लॉग टू द बेस 10, जिसको डेसिबल लॉग बोलते हैं। और मैथ्स में जो लॉग यूज होता है उसको अपन लॉग एक्स लिखते हैं, जिसका बाय डिफॉल्ट में बेस ई है। और ई होने के कारण इस लॉग को बोलते हैं नैट। नैट मतलब नेचुरल लोगैरिथम। और इसको लिखने का तरीका ऐसा है, एल एन एक्स। ठीक है। लॉग बाय डिफॉल्ट बेस ई होता है, जिसको हम हर बार लिखते नहीं है। लॉग एक्स को ही बोला जाता है नैट। नैट का मतलब होता है नेचुरल लॉग, और लिखने का तरीका होता है एल एन एक्स। एल एन एक्स का मतलब कुछ नहीं है, लॉग एक्स है जिसका बेस ई है, दैट्स इट। अब इतना होने के बाद लॉग की 4 प्रॉपर्टी है मेजर वाली, बाकी छोटी छोटी प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, लेकिन काम की प्रॉपर्टी ये है, अगर लॉग के पेट में 2 नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन है। बेसिकली लॉग यूज ही इसलिए करते हैं कि जो कैलकुलेशन उसको सिंप्लीफाई करें। तो लॉग के पेट में अगर 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन है, पेट यानी एंगल में दो फंक्शन की अगर मल्टीप्लीकेशन है, तो लॉग इनको एडिशन में कन्वर्ट करता है। आंसर बनता है इसका लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। 3 होते तो लॉग जेड, 4 होते जो भी है। अगर डिनोमिनेटर में नंबर सेकेंड, अगर लॉग के एंगल में अगर 2 नंबर की सब्सट्रैक्शन है, हाँ नॉट सब्सट्रैक्शन, डिवीजन है। एंड मल्टीप्लीकेशन समझ गए तुम लोग, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको सेपरेट करता है लॉग, एडिशन में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर डिवीजन में अगर 2 नंबर है तो लॉग इनको सब्ट्रैक्ट करता है, और आंसर बनता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। कैलकुलेशन का पार्ट है। फिजिक्स में तुम जाओगे, सपोज तुमको ऐसा करना है, 3 × 10⁻19 अपॉन 5 × 10⁻−17, ऐसा कुछ ऊट पटांग दिया। अब इतना सारा सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता ना हमको, तो इसलिए ये यूज होता है। मल्टीप्लीकेशन है भैया, सेपरेट कराओ। डिवीजन है भैया, सेपरेट कराओ, लेकिन ऊपर वाले में प्लस है, नीचे वाले में माइनस है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन का फर्क आता है, बस। ये तो यहां तक तो ओके है। फिर अब नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, लॉग एज एन सीडी जैसा काम करता है। लॉग एक्स है, उसके सामने अगर कोई वाई है, वाई, तो लॉग का काम है, एक सेकेंड, लॉग का काम है, सीडी का काम क्या होता है, ये रहा तुम्हारा सीडी, ऐसी सीडी है। तो यहां पे जो खड़ा है, अगर नीचे खड़ा है तो बंदे को ऑब्वियसली ऊपर जाना है, अगर कोई ऊपर खड़ा है तो उसको नीचे आना है। वैसे लॉग का काम है, लॉग के सामने अगर कोई खड़ा है तो अल्टीमेटली इसको ऊपर जाना रहता है, उसके पावर में जाकर बैठता है। तो आंसर बनता है इसका लॉग ऑफ एक्स के पावर में वाई। ठीक है। और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, अगर लॉग एक्स के पावर में कोई वाई जाके बैठा है, इसका सीन क्या होगा, ये वाई नीचे आएगा, ये बन जाएगा वाई टाइम्स लॉग एक्स। 3 प्रॉपर्टी मेजर थी। मल्टीप्लीकेशन हुआ, एडिशन कराओ, डिवीजन हुआ, सब्ट्रैक्शन कराओ, वो लॉग के सामने कोई बैठा है उसको सर पे जाके उठाओ, और कोई सर पे जाके बैठा है उसको नीचे उतारो। 3 प्रॉपर्टी क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 4, लॉग का बेस चेंज होता है। लॉग m टू द बेस n है, जब भी क्वेश्चन में ई के अलावा, मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स में जब भी किसी का गाने बजाने के शौकीन हो तो प्लीज लीव करके गाने जोर जोर से बजाओ, आई डोंट माइंड। लॉग एक्स,
जब भी उसका बेस चेंज होगा, तो चेंज होने के लिए जब भी ई के जगह पे कोई दूसरा बेस आएगा तुम उसको सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट करोगे कैसे? ये रहा टर्म लॉग एम हो जाता है और डिनोमिनेटर में लॉग एन हो जाता है। ऊपर वाला एम है, नीचे वाला एन है। कैसे? कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इधर जो भी कोई चेंज हो रहा है उसको तुम ऐसे सेपरेट कर सकते हो। कैसे? अगर मेरे को लग रहा है कि ये लॉग एक्स टू द बेस 5 है, तो मेरे को पता है बाय डिफॉल्ट में लॉग का बेस ई होना चाहिए, लेकिन यहां पे ई है नहीं, तो मैं इनको सेपरेट कर सकता हूं। सेपरेट कैसे करें? इनको लगा दो, इनको, ये बन जाएगा तुम्हारा लॉग एक्स के नीचे लॉग 5। अब जब ये दोनों सेपरेट हुए हैं तो मैंने किया ये है कि लॉग का जो बेस 5 था मैंने उसको ई करवाया, क्योंकि मैंने जब भी लॉग के नीचे कोई लिखा नहीं जाता वो बाय डिफॉल्ट में ई होता है। मेजर 4 प्रॉपर्टी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसको एक और कर सकते हैं, तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 अपॉन लॉग ऑफ एन टू द बेस एम। चेक करो जरा, यहां पे तुम्हारा m था और बेस उसका n था। जब मैंने उसको पलटाया, तुम इसको क्या कर सकते हो? बेस को चेंज कर सकते हो। तुम्हारा एंगल बेस बन गया और बेस एंगल बन गया। और नंबर 5 प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ 1/x अगर है या फिर कोई भी है y/x है सपोज, यहां पे तुम इसको माइनस भी कर सकते हो, या फिर मैं इसको 1 ही लेता हूं। लॉग ऑफ 1/x को लिखते हैं माइनस टाइम्स लॉग x। बस ये थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, जरा इस थोड़ी इसके ऊपर क्वेश्चन करता है, फिर जाते हैं थोड़ा एडवांस में जाएंगे। फिर फिलहाल जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये सब, उनके लिए लॉग के बीच में मल्टीप्लीकेशन का एडिशन, डिवीजन का सब्ट्रैक्शन, कोई सामने खड़ा है ऊपर लेके जाओ, सेपरेट है लाओ। अगर मैंने ये पूछा कि ये सर लॉग ऑफ एक्स का पावर 3 है, तुम लोग क्या बोलोगे? सर एक्स के पावर में कोई बैठा है, वो नीचे आने की कोशिश करेगा, तो आंसर बनता है इसका 3 टाइम्स लॉग एक्स। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? जब तुम्हारे एंगल का पावर हो। अगर ये ऐसा होता log x का पावर 3, तुम इसको कुछ नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल तभी है जब एंगल का पावर होगा। और नंबर 4 और 5 में log a टू द बेस अगर a बना सपोज, ये भी ऊपर वाला भी a है, नीचे वाला भी a है, तो डायरेक्ट आंसर इसका 1 बन जाता है। कैसे? देखो, तुमने देखा था कि जब भी लॉग का बेस चेंज हो जाएगा तुम सबसे पहले उसको ई में कन्वर्ट कराओगे। कैसे कन्वर्ट कराओगे? ये बन जाएगा तुम्हारा लॉग ए अपॉन लॉग ए, और लॉग ए अपॉन लॉग ए कट के आंसर कितना बनता है? ये रहा 1। इसीलिए यहां का एंगल और यहां का बेस जब जब इक्वल होंगे तुम डायरेक्ट उसका आंसर 1 बोल देना। इसी का रीजन है कि लॉग ई जो है उसका हमेशा आंसर 1 होता है। क्यों? बाय डिफॉल्ट में बेस इसका ई है। यही तो प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं कि जब भी लॉग के बेस और एंगल सेम हो जाएंगे उसका आंसर 1 आने वाला है। अब इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? क्वेश्चन ऐसा है, लॉग 2 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना है? बेसिक क्वेश्चन, लाइक एकदम एकदम पिद्दू पिद्दू क्वेश्चन, लाइक छोटे छोटे बच्चों जैसा। लॉग ये 2 है, ये 8 है। ऑब्वियसली मैं इसलिए बोला छोटा क्वेश्चन है, इसे आंसर तुमसे नहीं पूछा मैंने। यहां पे देखना, 2 का बेस 8 है, आई मीन लॉग 8 का बेस 2 है, तो मुझको ये प्रॉपर्टी पता है। जब भी मैथमेटिकल क्वेश्चन आएंगे, आज तो हम पूरा मैथमेटिक्स में मतलब न्यूमेरिकल्स में जाएंगे जो बेस्ड अपॉन नंबर्स, कल जाके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, वेरिएबल्स में जाएंगे। तो लॉग का जब भी एंगल और बेस इक्वल होगा इसका आंसर 1 आने वाला है। तो मैं ट्राई करूंगा इस 8 को 2 लिखने का। क्या लिखूं? 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? लॉग ऑफ 2, ये देखो मैंने लिख दिया 2 का पावर 3, क्योंकि 2 का पावर 3 80 तो होता है। अब ये 3 तुम्हारा सामने आ जाएगा, तो आंसर ऐसा दिखेगा 3 टाइम्स ऑफ लॉग टू द बेस 2। देख पा रहे हो, लॉग का एंगल और बेस जब भी इक्वल होंगे तो इसका आंसर वैसे भी 1 होना है। तो हो गया तुम्हारा आंसर। देखो आंसर इज 3 ओनली। वही अगर ऐसा होता √2, अब क्या करते हैं? अब तुम इसको, इस 8 को रूट के पावर में लिखते हैं, तो इसके लिए ही एक और प्रॉपर्टी यहां से इजाद होती है, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, लॉग ऑफ m टू द बेस n एंड सपोज x टू द बेस y है। सपोज ऐसा दे रहा हूं, लॉग का एक एंगल है और एक बेस है, और एंगल का भी पावर है और बेस का भी पावर है। जब भी ऐसा पॉसिबल होगा कि लॉग का एंगल है उसका एक पावर है, बेस है उसका भी एक पावर है, अगर ऐसा तुम्हारे पास दिख रहा है तुम डायरेक्टली उनके पावर्स को नीचे ला सकते हो। लाइक ये ऐसा बन जाएगा n/y log ऑफ m टू द बेस n। चेक कर लो जरा, मतलब लॉग का एंगल और लॉग का बेस अगर दोनों के भी पावर आ रहे हैं तो डायरेक्टली तुम पावर को नीचे उतार सकते हो ऐसा,
और इन दोनों को सेपरेट लगा सकते हो ऐसे। अब इसका यूज क्या हुआ, अगर मैंने ये बोला होता कि भैया log ऑफ √2 और ये रहा 8, इसको कैसे सॉल्व करोगे फिर? अगर तुमको प्रॉपर्टी पता होती तो तुम बोल सकते थे सर इनको तो मैं आसानी से कर सकता हूं। कैसे? मैंने इस 8 को लिखा 2 का क्यूब और मैंने इस √2 को लिखा 2⁻1/2। और मैंने अभी अभी सीखा कि अगर एंगल और बेस अगर दोनों के भी पावर है, तुम दोनों को नीचे ला सकते हो। तो कैसे होएगा ये नीचे 3 आएगा, नीचे 1/2 चला गया ऊपर, और ये हो गया तुम्हारा log 2⁻², जो वैसे भी तुम्हारा 1 बनना था। इसका आंसर क्या हुआ फिर? 3 2 6, बात खत्म। नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब मैंने फिलहाल 4-5 प्रॉपर्टी दिखाई तुम लोग को, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन करेंगे अपन फिर। हाँ, कौन सा? अरे ये पावर दिया है मैंने, ऐसे वेरिएबल यूज किए, ऐसे कुछ वेरिएबल यूज किए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या था आंसर में, कौन सा आंसर था? n/y ना, पावर को उठाया मैंने नीचे, यहाँ का पावर कौन था? n। अच्छा इधर ना, ओ हो ये वाला गलती हो गया, इधर क्या चाहिए फिर? x चाहिए। हाँ ठीक है, अब क्लियर है। अब एक और चीज, अगर log x⁻y है और इज इक्वल सपोज p दे के रखा है, क्या बोल रहा हूं? log का एक एंगल है जिसका एक बेस है, और मुझको इस log को हटाना है इस बार। आई वॉन्ट एलिमिनेट दिस log। कैसे हटाऊंगा फिर? ये जो y है ना, y, ये y इधर जाता है और इसको सर पे उठाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना कभी, yp मत करना। जब भी y इधर जाएगा इसको वो सर पे उठाएगा, तो आंसर होता है x इज इक्वल्स टू y के पावर में p। ठीक है, जब भी log हटाना है ये y इधर जाएगा और इसको सर पे उठाएगा, पावर में उठाएगा, इसलिए x का वैल्यू बनता है y के पावर में p। मतलब क्या? अगर सपोज ऐसा दिया है log x⁻³ इज इक्वल टू 2 और पूछा गया भैया इस x का वैल्यू क्या है, तुमको पता है अभी अभी तुमने सीखा कि log को हटाने के लिए ये 3 जब इधर जाएगा इसको सर पे उठाएगा, सर पे उठाएगा मतलब 3 का पावर हो जाएगा 2, और 3 का पावर 2 होता है 9, तो x का आंसर हो गया 9। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है। हाँ ये तो तुमने ठीक इससे कर लिया, लेकिन सर यहाँ पे बेस y था तो समझ में आया, मैंने y⁻p करवाया। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा होता log x⁻p, इस बार क्या होता फिर? अगर मुझको log हटाना रहा, इस बार मैं कैसे हटाता? कोई बता सकता है मुझको? हाउ कैन आई? ऑब्वियसली x इक्वल्स टू व्हाट? कौन सा p? कौन सा बोला तो? e⁻p, यस। अब इसमें तो देख पा रहे हो ना, यहाँ पे दिख रहा था कि ये y है, यहाँ पे दिख नहीं रहा। और मैंने यही तुमको समझाया कि जब भी log का बेस तुमको दिख नहीं रहा तो समझ जाना उसका बेस बाय डिफॉल्ट में e है, और log एलिमिनेट करना है तो e यहां पे जाएगा, इसको सर पे उठाएगा, तो आंसर बनेगा तुम्हारा x इज इक्वल्स टू e⁻p। बात खत्म हो रही है यहाँ पे। और दो प्रॉपर्टी एडवांस वाली, लेकिन वो थोड़ा एक बार इनको कंफर्टेबल हो गया फिर उस पर जाता है। अभी देखो हमने क्या देखा, प्रॉपर्टी नंबर 1 मल्टीप्लीकेशन रहा, एडिशन होता है, डिवीजन रहा, सब्ट्रैक्शन होता है। लॉग काम करता है सीढ़ी जैसा, सीढ़ी या तो ऊपर चढ़ाती है या नीचे उतारती है। y है, सर पे चढ़ेगा, इसके बनेगा x⁻y। ऊपर वाला y है, नीचे आएगा y टाइम्स log x। log का जब भी log का तुमको बेस चेंज करना है तो उसको सेपरेट लिख दो, log m अपॉन log n। या तो ये कर सकते हो, या तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो, बेस को एंगल और एंगल को बेस करने के लिए 1 अपॉन में कर दो। उसके बाद हमने ये तो नॉर्मल सी प्रॉपर्टी थी, 1/x को माइनस log x बनता है, लेकिन काम की चीजें ये थी भैया, ये वाला, ये भी एक काम का चीज है कि अगर log का एंगल और बेस अगर दोनों के भी पावर अवेलेबल है तो उन पावर के लिए पावर नीचे लाओ, log बेस और एंगल को रख दो। ठीक है, और लास्टली ये वाली, ये log का अगर तुमको log हटाना रहा तुम इसको ऐसा कर सकते हो, और वाइस वर्सा ऐसा भी कर सकते हो। अगर मुझको इस बार p का वैल्यू चाहिए p, तो ये log जब ये y जब इधर जाएगा ना वो log होके जाएगा और log का बेस y रहेगा। दिस वॉज द बेसिक फंडामेंटल्स। मेरा काम खत्म, तुम लोग का काम शुरू हो रहा है। तो आज का क्वेश्चन तुम लोग के लिए भाइयों और बहनों, फर्स्ट क्वेश्चन, log
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का स्क्वायर टू द बेस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, देन एक्स इक्वल्स टू सवाल। देखना चाहूंगा कितने लोग इसको कर पाएंगे, या सिंपल दो पहले, कर लोगे? सिंपल दो, इससे कर लोगे? ट्राई करते हैं? यस सर, करो सर, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, करो। कुछ ज्यादा ही दिया मैं तुमको उठा के लेवल। करते हैं, कैसा करते हैं देखते हैं। आकाश जी, आपने कुछ बोला लेकिन मैं सुन नहीं पाया क्योंकि आपका नेटवर्क खराब है। x इक्वल टू 7/3, ओके, देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 2, ओके। x इज इक्वल्स टू 1, ओके। और कोई है? 1, ठीक है, हो सकता है, नो आइडिया। 1 + 1 2, 2 - 6 4, 4 का स्क्वायर 16, और 1 + 1 2, हाँ करेक्ट है, 1 सही आंसर है इसका, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। जिनका आया है x इक्वल्स टू कितना, 2 या 1? 1, ठीक है, चलो कर रहे हैं फिर। देखो भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस लॉग को हटाने का तुम्हारे पास क्या प्रबंध है? लॉग जब तक हटेगा नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो ये x+1 जाके इसको सर पे उठाएगा, पहले चीज। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं मल्टीप्लाई करने की, जो तुम मत करना बस। ये बन जाता है x² प्लस x माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x+1 टू द पावर 4। अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन बन रहे, या तो तुम उसके फैक्टर्स लगाओ, और फैक्टर्स अगर नहीं निकल रहे तुमसे तो पुट करके देखो। मैं क्या देख पा रहा हूं, x² प्लस x माइनस 6 का स्क्वायर है, x+1 टू द पावर 4 है। तो इसका पावर 4 खोलूंगा, फिर a+b+c का स्क्वायर लगाऊंगा, तो थोड़ा लेंदी जाएगा मेरे को सॉल्व करना। तो क्या बोलते हो, कैसे सॉल्व करें इसको? वैल्यू पुट करके देखें। रखो x का वैल्यू 1। चलो यहाँ पे तो ऑप्शन दिए नहीं ना। अगर मैंने 1 रखता है, देखो 1 + 1 2, 2 - 6 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 + 1 2, 2⁴ 16 हो गया LHS RHS इक्वल। दैट्स इट, दिस वाज योर आंसर। क्या बोलते हो, ये ऐसे ही किया जिस किसी के भी आया था, या और कुछ मेथड लगाई तुमने? हेलो, मेथड ये लगाई या और कुछ लगाई? सेम वैल्यू रख के किया, ठीक है। ऑप्शन होते हैं एक्चुअली, ऑप्शन में ऐसा हो जाता है, दिख जाते हैं ऑप्शंस। ऐसे कोई चैप्टर बेसिकली ना मेंस का चैप्टर है नहीं, इसको बस तुम्हारे बेसिक्स के लिए लगता है, ABCD के लिए। हाँ, कभी कभार देर यूज टू बी अ टाइम जिसमें ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चन आते थे स्पेसिफिकली, लेकिन पिछले 2-3 सालों से तो आई डोंट थिंक कोई स्पेशल क्वेश्चन आया है। हाँ, इसको लगेंगे, इसको फंक्शन में मर्ज करेंगे वो लोग, इस चैप्टर को वो लोग मैट्राइसिस में मर्ज करेंगे, वैसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए वापस से एक बार है, ट्राई करना निकालने का। कौन सा दे दो यार तुम्हारे लिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है मेरे पास अब फिलहाल तो। एक सेकंड देना, लेट मी फाइंड अ क्वेश्चन फॉर यू। अरे यार। क्वेश्चन है, इधर लिख रहा हूं। log to the base 4x - 1 is equals to log to the base 2x - 3। ये क्वेश्चन है, देखना चाहूंगा कितने लोग का दिमाग इसके ऊपर दौड़ना शुरू कर देगा। ऑप्शन ट्राई करोगे या डायरेक्ट सॉल्व करोगे, या कुछ क्या बोलता है, गेसिंग करोगे? गेस से भी आ सकता है वैसे आंसर।
ऑप्शन नाही रे बाबा, ऑप्शन कुठे? ऑप्शन देऊन काय नसतं. नॉर्मल सॉल्व करून बघ, जमेल आन्सर तुला. ज्यांचं हे झालं मग पुढे जाऊन आपण ना बेसिक इनइक्वालिटी करणार याच्यात. आता हे सर इक्वल टू चाललंय ना, उद्याच्या लेक्चरला नॉट इक्वल टू होईल. इनइक्वालिटी लेस दॅन ग्रेटर दॅन चालेल तिकडे. एक्स इक्वल टू फाइव. अच्छा ओ 1 2 3 4 5 वाला. ओके 5. कैसे किया तूने 5? 5 - 4 1. यार सही है तेरा आंसर यार. लॉजिक से किया ना तुमने, दोनों ने भी लॉजिक से आंसर सॉल्व किया ना. हाँ, पुट करके देखा, क्योंकि देखो ना, अगर मैंने इसका वैल्यू 5 डाला, 5 - 1 4, लॉग 4 to the base 4 आंसर बन रहा है 1. 4 माइनस, गलत है, 5 आंसर नहीं है. यह सही है. 5 - 3 2 to the base 2 आंसर इज 1. सही है, दोनों का भी सही है. लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, सॉल्व कैसे करते हैं इसको? हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. जब ये यहाँ पे जाता, सर पे उठाता, उधर जाता, इसको सर पे उठाता, तो आंसर तुम्हारे सही बन जाते. ठीक है, बहुत बढ़िया. आंसर इज 5 ओनली. एक और क्वेश्चन है. इनइक्वालिटी कल करेंगे, आज इक्वालिटी के कोई क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन दिया है, लॉग ऑफ x² + x माइनस लॉग ऑफ x+1 इज इक्वल्स टू 2. इसका भी बेस 4 है, इसका भी बेस 4 है. भाइयों और बहनों, वापस से एक बार आ जाओ, कर लेते हैं इसको भी. 1 है. ओके, क्या सभी का बना रहा है? कैसे क्या वायदा वे 1 इसका? 16. 16 और 1. 16 भी है, 1 भी है. ओके, आई एम गेटिंग मल्टीपल आंसर्स ना. 1 कैसे? 1 कैसे? क्या कर रहे हो, कौन सी स्टेप लगा रहे हो तुम लोग 1 के लिए? ओके, हाँ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था. दोनों नंबर का डिवीजन है, दो लॉग का. अबे दो लॉग का सब्ट्रैक्शन कब होता है? जब लॉग एक दूसरे को डिवाइड करते हैं. तो आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा लॉग टू द बेस 4. इधर आएगा x² + x के नीचे x+1 इज इक्वल टू कितना दिया है? 2 दिया है. अब मुझको इसको अगर सॉल्व करना है, हाँ x कॉमन लेकर वैसे भी कटने वाला है, उससे पहले मेरे को लॉग हटाता हूँ ना मैं. लॉग हटाऊंगा कैसे? फिर ये 4 इसको सर पे उठाएगा, और सर पे उठाएगा मतलब ये 16 बना देगा आगे जाके. ये बन गया तुम्हारा 16. इधर मैंने x कॉमन लिया तो आंसर बन रहा है x+1 के नीचे x+1. ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं. x का मेरे पास आंसर दिख रहा है, आंसर इज 1. कैसे आया मेरे को समझ में नहीं आया तुम्हारा 1. अबे हर बार तुक्के से काम थोड़ी होता है. हर बार तुक्का नहीं लगाते ना, कभी कभार लग जाते हैं तुक्के, लेकिन हर बार थोड़ी ना तुक्के लगा सकते हो तुम लोग. आ जाओ, अगला एक करते हैं. हाँ सर, एक मिनट. जिनको समझा वो लोग इस पे जाएंगे, बाकी के लिए मैं रिपीट करता हूँ. log x⁻³ पहला वाला 3 है. log x² ⁻⁹. log ऑफ x³ ⁻27 का वैल्यू अगर 9 दिया है तो x का वैल्यू क्या है? और जिनको नहीं समझा, पीयूष दादा, log a - log b क्या होता है? log a - log b, log a/b ना, डिवीजन हो जाता है ना दोनों का. हाँ हो गया, वही तो किया. फिर मैंने इस 4 को यहाँ भेजा, log हटा दिया. ठीक है, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो.
3 रेस टू 8। ओ हो, कैसे? कैसे कैसे? हाउ? नंतर पुढे? ओके। 3 रेस टू 8, ही सेइंग 3 रेस टू 8। क्या और कोई है जो उसके साथ एग्री कर रहा है, जिसका 3 रेस टू 8 ही आ रहा है सब? x = 9। 9 कैसे? ओके, चेक करते हैं सब। ओके, देखो, देख कैसा है, log x प्लस log y, तभी ये log ऑफ x5 बनेगा जब उनका बेस ना इक्वल हो। यहाँ पे बेस तो इक्वल है नहीं ना, अलग अलग बेसेस है। और अगर अलग अलग बेस अगर है तो तुम कुछ डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल तुम इनके बेस इक्वल करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना, मेरे को सबके बेस इक्वल करना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 27 है, यहाँ पे क्यूब है। मेरे को पता है क्या करने वाला है मैं, log ऑफ x टू द बेस 3, इसको लिखूंगा log ऑफ x² अपॉन 3 का स्क्वायर, इसको लिखूंगा log ऑफ x क्यूब के नीचे 3 का क्यूब इज इक्वल टू 9। आ गया यहाँ तक? अब ये बन गया तुम्हारा log x टू द बेस 3, ये भी बन जाएगा log ऑफ x टू द बेस 3, ये भी बन जाएगा log ऑफ x टू द बेस 3। ऐसा क्यों किया मैंने, कोई बताएगा मुझको? एडिशन क्यों है? हाँ, पावर बाहर आके निकल गया, बाहर आके निकल गया। तो ये तो बन गया, एक लाड़ू अधिक एक लाड़ू अधिक एक लाड़ू, 3 लाड़ू। तो बन गया 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 9। 3 1 जा, 3 3 जा। तो ये log x टू द बेस 3 जो था वो 3 बन गया। log x टू द बेस 3 तो 3 बन गया। अब log हटाना है। अब 3 मल्टीप्लाई करेगा या डिवाइड करेगा या पावर पे उठाएगा? तो ऑब्वियसली ना, तो आंसर क्या बनेगा, x = 3 का क्यूब मतलब 27 ना। क्या बोलते हो? 27 ही था, है ना? 27 ही है ना? इसने उठाया ले इस तरह 3 का क्यूब। कह रहे गलत गलत कैसे हो रहा तुम्हारे आंसर्स? 2 मिनिट फर्स्ट पेज दाखवा करे तुला काय, तुम हे करा ते करा. आदित्य, झोपतो का लेक्चर चालू असताना तू? चलो अगला कोई. हे कुणाचा आहे मग? अजिंक्य आहे का? ओके, करे थोरात साहब. क्या सो जाते क्या तुम लेक्चर के बीच में? उचल ना, काय फरक पडतो? बेस तर सेम करावं लागेल ना. कुठे म्हणतोयस? सेकंड वाली स्टेप का? हां. काय म्हणतोयस तिकडे? नवल उचललं तर कुठे उचलणार आहेस सांग? अरे कॅन्सल आधी हा हा गेलोस तर कॅन्सल कसा होईल? आधी हा कटेल ना. हा कटला तर डायरेक्ट कसं करशील तू त्याला? याला बायपासच घेऊन जाशील तू. हा कोइफिशियंट आहे ना, याला विल्हेवाट लावावं लागेल ना तुला आधी. हा आधी इकडे जाईल, मग काटेल त्याला, मग लॉग काढशील ना तू. नाही तू असं करू शकतील, मग तुला जर तसं तुला काढायचं नव्हतं त्याला असं लिहू शकला असतंस तू. हे बघ, हा जो 3 आहे ना, याला काढतो बघ मी. तर जास्तीत जास्त काय झालं असतं, तुझा हा 3च्या पॉवरला जाईल, हे असं दिसेल तुला. लॉग ऑफ एक्स क्यूब टू द बेस 3 इज इक्वल टू 9. कळलं का? हा जो 3 आहे ना, मी याला इथे पाठवलं याच्या पॉवरमध्ये. कारण लॉगच्या समोर जर कोणी बसलंय m log n, त्याने तर पॉवरला जाऊन बसणार तू डायरेक्ट असं. ठीक आहे. अब इथे पोहोचल्यानंतर हा इकडे, आता इकडे जर गेला, तो लॉग हटवायचा आहे, तर हा काय होईल माहिती आहे का, एक्स क्यूब, याला घेतो मी, x³ = 3 to the power 9 बनेल हा. देख, हा लॉग हटवण्यासाठी 3 याला पॉवरला उचलेल. मग x³ वेळी 3 to 9 आहे, तर अल्टिमेटली तो आन्सर तेच होईल फक्त. 27 ना. एक और. लॉग ऑफ एबीसीचा बेस ए बी आहे, एबीसीचा बेस बी सी आहे, अँड एबीसीचा बेस ए सी आहे. तर विचारलंय तुम्हाला, याचा आन्सर काय राहील?
काय लढो. हम्म, असं काही येत नाही आन्सर. 2 आन्सर. बघून काय वाटलं तुम्हाला, याच्याकडे बघून काय आलं मनामध्ये? याच्याकडे बघून मनामध्ये काय आलं तुमच्या सगळ्यांच्या, मला तेवढं सांगा फक्त. रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर लेके जाएंगे उसको. रेसिप्रोकल करेंगे या ऊपर लेके जाएंगे उसको. मैंने बताया तो था तुम लोगों को प्रॉपर्टी में. 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स टू द बेस वाय असेल, हा बनतो लॉग ऑफ वाय टू द बेस एक्स. बोलला तो होतो मी. ठीक आहे ना. तर हा एबीसीचा बेस अगर एबी आहे, एबीसीचा बेस अगर बीसी आहे, एबीसीचा बेस अगर एसी आहे, तो काय करणार, हा वरती जेव्हा जाणार तुझा पलटून जाईल ना. तर हा काय बसणार तुमचा, हा असा दिसणार तुम्हाला इकडे. लॉग ऑफ हा दिसणार तुम्हाला, बघ एबी वरती जाणार आणि खाली येणार एबीसी. चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी बोला तो था. भूल, अरे यार तुम लोग भूल गए शायद. अरे बोला ना सर, ऐसा कैसे बोल रहे सर. अच्छा भूला नहीं क्या. ओके. ये देखो ना यार, बोला तो था, देखो ना ये वाली प्रॉपर्टी, फोर्थ वाली. लॉग एम टू द बेस एन रहा, 1 अपॉन लॉग एन टू द बेस एम बन जाता है ना. ये तुम कहाँ कहाँ बोले तुम लोग, भूल तो गए. अब हाँ तो आगे देखो अभी. अब लॉग का मैंने बेस चेंज करवाया, इसका भी क्या बनेगा, ये भी ऐसा दिखेगा. लॉग ऑफ बी सी के नीचे ए बी सी, और ये भी बनेगा लॉग ऑफ ए सी के नीचे ए बी सी. अब तीन तीन लॉग आ रहे हैं. अब तीन लॉग की एडिशन करनी है. हाँ एडिशन करने के लिए कंडीशन तो यही होती है ना कि उनके बेस इक्वल हो. इसका बेस ए बी सी, इसका बेस ए बी सी, इसका बेस ए बी सी. अब तीनों के बेसिस अगर ए बी सी है, तो एडिशन तो वैसे तीनों की होनी है. लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बी सी. ऊपर देखो क्या हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब बेस में आ गया ए बी सी, ऊपर में सबके मल्टीप्लीकेशन ए बी इंटू बी सी इंटू ए सी. म्हणून तर ह्या ॲडिशनचं मल्टिप्लिकेशनची ॲडिशन झाली असणार ना इकडे. अब ए इंटू ए स्क्वेअर, बी इंटू बी स्क्वेअर, सी इंटू सी स्क्वेअर. तो अल्टिमेटली तुम्हाला असं दिसणार हा लॉग ऑफ ए बी सीचा स्क्वेअर आणि खाली ए बी सी. सगळ्यात आधी ह्या दोन खाली येणार, हे दोन कटून जाणार, आन्सर इज 2. क्या बोलते हो, गया क्या. कहाँ गए, लास्ट के स्टेप में लुढ़क गए. कहाँ लुढ़ गए लास्ट स्टेप में. कौन सा. अरे चार ही तो फॉर्मूले ना सर, तुम सोते हो क्या लेक्चर चालू रखते टाइम, देखो ना तुम, देखो ना यार चार. कौन सा, अच्छा मैं बोला ये फॉर्मूले बता रहे तुम. अभी ये यूज़ किया मैंने यहाँ पे, ये वाला लास्ट वाला. चलो सोचो, मैंने अभी एडवांस के फॉर्मूले दिए भी नहीं तुमको, मैंने बहुत बेसिक फॉर्मूले दिए हैं. हाँ सबसे पहले ये 1 अपॉन में जो है उसका बेस चेंज हो जाता है. ये आया ऐसे, ए बी ऊपर चला गया, ए बी सी नीचे आया, बी सी ऊपर आया, ए बी सी नीचे आया, ए सी ऊपर चला गया, ए बी सी नीचे आया. अब तीन लॉग का एडिशन है. अब तीन लॉग का एडिशन कब होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी कब होता है, लॉग ए बी सी. तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा. प्रोडक्ट आया तो ए बी बी सी ए सी. अब ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर. ये ऐसे दिख रहा है. फिर से एक बार ये टू नीचे, तो 2 टाइम्स लॉग ऑफ ए बी सी गॉट कैंसिल, आंसर इज 2 ओनली. दैट्स इट. एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर रुकते हैं. क्वेश्चन है आज का लास्ट. लॉग एक्स, लॉग 4, लॉग एक्स, ठीक है, 5x² प्लस 4x³ इज इक्वल टू 0. सोल्यूशन पूछा है, एक्स के वैल्यूज. करोगे या करके दिखाऊं. ट्राई कर दो, करो. सबसे पहले हिंट दे रहा हूं, इस लॉक का गायब करो, फिर इस लॉक का गायब करो, फिर इस लॉक का गायब करो. 1 2 3 इनको लॉक हटाओ. ये हटेंगे कैसे, इधर जाके, तब जाके लॉक हटेंगे. इक्वेशन बनेगा, राइट में इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा.
मेक इट फास्ट। आया किसी का? मैं कर दिखाता हूँ, देखो। सबसे पहले ये एक्स को उठाएगा, एक्स रेस टू जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स रेस टू जीरो होता है 1। तो आ गया तुम्हारा पहला आंसर। लॉग टू द बेस 4, लॉग टू द बेस एक्स, ये बन रहा है 5। अगर मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 5x। चलो ठीक है, कन्फ्यूजन बढ़ेगा तुम्हारा, बेटर ऐसे रखता हूँ। इज इक्वल टू 1। क्या तुम कोई 1 समझा कैसे आया? इस एक्स, इसको सर पे उठाया उसने, एक्स रेस टू जीरो इज 1। अब ये लॉग हटाना है, ये 4 जाके इसको सर पे उठाएगा, वो 4 रेस टू 1 बन जाएगा। तो ये आंसर देखना, लॉग एक्स 5x² प्लस 4x³ इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, आता मला हा लॉग हटवायचा आहे। ये एक्स को सर पे उठाएगा, तो 5x² प्लस 4x³ इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4। इतकं ओके? एका साईडला घेऊन या आणि x² कॉमन काढा, तर हा काय बनला 5 प्लस 4 मायनस एक्स, सॉरी हा असं दिसेल समजा, x⁴ मायनस 4x³ मायनस 5x²। कन्फ्युजन नको व्हायला म्हणून असं केलंय मी, इकडे 2 मायनस, इकडे 2 मायनस, सगळ्यामध्ये x² कॉमन आहे, काढला बाहेर। तर हा बनतोय तुमचा x² मायनस 4x मायनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x² ॲज इट इज, फॅक्टर बघा, x मायनस 5 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तर किती फॅक्टर आले? फॅक्टर आले, एक्सची व्हॅल्यू एक तर 0 बनेल, एक्स एक तर 5 बनेल, किंवा एक्सची व्हॅल्यू एक तर -1 बनेल। हे तुमचे 3 आन्सर आहेत। ठीक आहे, कोई बात नाही, आपण हे आन्सर नाही आहे, हे आन्सर नाही आहे। तुम्ही उद्या शिकाल हे, आज तर नाही, तुम्हाला मी आज शिकवलं नाही ऍक्च्युली। लॉगच्या अँगलमध्ये ये लॉग एक्स टू द बेस वाय असतो ना, तर ह्यामध्ये हा जो एक्स असतो ना, हा एक्स हा नेहमी पॉझिटिव्ह असतो, नेहमी 0 पेक्षा मोठा असतो, नेहमी, ऑल द टाइम। तो इकडे तो निगेटिव्ह चालतच नाही, तर म्हणून इथे -1 येत नाही आणि 0ही चालत नाही, कारण 0 टाकला इथे दोघांचा आन्सर 0 बनतं, कारण लॉग 0ची व्हॅल्यू इन्फायनाइट बनते। आपण उद्याच्या लेक्चरला बघणार आहोत ते, तर -1 पण चालणार नाही। ठीक आहे, तर नाही -1 चालेल ना, -1 चा क्यूब -1 -4 प्लस 5 चालून जाईल, आन्सर फक्त 0 चालणार नाही, 5 आणि -1 आन्सर चालेल। उद्या सांगेल तुम्हाला हे काय काय आहेत। आजच्यासाठी एवढं काफी आहे।